अरे टीपू सुल्तान एक बहुत ही साइंटिस्ट भी था और पहला मिसाइल का काम उसने शुरू किया। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि वो कितना बड़ा देशभक्त था। जब वो मारे गए तो कई घंटे तक उसका बदन का खून गर्म था और जब उसके हाथ की अंगूठी देखी गई तो उसमें राम लिखा हुआ था। और वो आदमी जो ये सावरकर हों या दूसरे लोग हों, ये लोग तो अंग्रेजों की मुखबिरी किए यार। कभी देश की आजादी के लिए कभी लोग फिक्रमंद भी हुए क्या? अरे आरएसएस के दफ्तर में तो 50 साल तक भारत का राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया गया और ये लोग राष्ट्रवाद की पढ़ाई पढ़ाएंगे। ये झूठे राष्ट्रवाद हैं, ये राष्ट्रवादी नहीं है। जो राष्ट्रवादी होंगे वो सेकुलर विचारधारा के होंगे। सेकुलर विचारधारा भारतीय परिवेश में ये है कि अपने धर्म का पालन करो, दूसरे के धर्म का आदर करो। जो लोग धार्मिक उन्माद पर राजनीति करते हो, क्या वो देश के हित के हैं? भारत को जो माँ कहते हैं तो माँ से प्रेम रखते हो तो माँ के संतान से प्रेम रखना चाहिए। माँ के संतान से जो प्रेम नहीं करता वो भारतीय नहीं हो सकता। और यकीनन है कि ये लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में विवाद करके राजनीति करते हैं। ये सच्चे भारतीय हो भी सकते हैं क्या? माफी मांगने की कह रहे हैं, माफी मांगना होगा देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं। अरे वो क्या बोलेंगे, उनके किनके बोलने और बकवास से क्या लेना देना। जो सच्चाई है, इतिहास का पाठ है, इसको भी किसी को बताने की जरूरत है। क्या आपको मालूम नहीं है कि अरे आपको मालूम नहीं है? क्या आप नहीं जानते इस इतिहास को कि 50 साल तो झंडे नहीं फहरा? जानते हैं कि नहीं जानते? आप लोग जानते हैं ना। तो फिर इसमें गवाही लेने की क्या बात है? कत्लेआम किया है उन्होंने? कभी नहीं। जब भी राजे रजवाड़ों की लड़ाई हुई है, मुस्लिम राजे रजवाड़े के सेनापति हिंदू रहे, हिंदू राजे रजवाड़े के सेनापति मुसलमान रहे। जब भी लड़ाई हुई है, राजपाट की लड़ाई हुई है। आज के इस गंदी राजनीति करे, धर्म की राजनीति नहीं हुई है। जी, आईपी गुप्ता को लेकर चर्चा हो रही है। आईपी गुप्ता किसी कार्यक्रम में आप लोगों के साथ। अच्छा, क्या बात है? हम मिलके बैठने में भी आपको दिक्कत है? अरे यार, हम प्रेम से गले लगाते हैं, है ना? दलित के बड़े नेता हैं, अगर मिलके हम लोग बैठते हैं तो आप लोगों को दिक्कत क्यों होती है भाई? बिहार की राजनीति नहीं होगी बोल रहे हैं आईपी गुप्ता की अवैसी के बिना बिहार की राजनीति। चलिए, उनकी सोच है, वो बच्चे राजनेता है, उनकी सोच है, उनकी सोच की हम कदर करते हैं। बिहार में सूखे नशे के ऊपर भी आईपी गुप्ता ने सदन में यकीनन है कि सूखे नशे ने शराब से ज्यादा तबाही मचाई है। सूखे नशे के शिकार छोटे छोटे बच्चे, स्कूल के बच्चे, गलियों में खेलने वाले बच्चे हो रहे हैं। और सूखे नशे का सारा कारोबार जो चला रहा है वो पुलिस की सरपरस्ती में चल रहा है। ये 10 रुपए का सूखा 200 रुपए पुड़िया में बिकता है और पुलिस संरक्षण देती है। और जो लोग ये कारोबार करते हैं वो करोड़पति बन गए हैं। और ये ऐसा नशा है जिसकी वजह से हमारे क्षेत्र में, खास करके आप देखें ठाकुरगंज में, एक 16 साल के बच्चे ने अपने माता और पिता दोनों की हत्या कर दी। अभी हमारे रौटा में एक 23 साल जवान ने 2 बच्चे को ऐसा मारा कि सर का भेजा निकल गया। और ये सूखा नशा, नीतीश कुमार जी ने शराब पर पाबंदी लगाई, पाबंदी पूरे तौर पर नहीं है। और उसके गोद से ये जो सूखे नशे का मामला हो गया है, ये समाज को तबाह बर्बाद कर रहा है। चालू होना चाहिए। देखिए, गलत काम के समर्थन में कभी नहीं कर सकते। हम लोग विपक्ष में रहते हुए नीतीश कुमार के आलोचक रहे हैं, लेकिन शराबबंदी हर सभ्य समाज, हर धर्म में कहा गया है कि शराब बुराइयों की जननी है और उससे समाज में बहुत सारी बुराइयां होती हैं। जितने क्राइम होते हैं आप देख लीजिए, जितने लुटेरे हैं सब शराब पी के करते हैं। शराब पीने के बाद माँ और बहन में भी अंतर लोग भूल जाते हैं। उसकी वकालत कौन लोग करते हैं? रामनाथ ठाकुर ने कहा है कि मुस्लिम जो है जदयू को वोट नहीं करते हैं। क्या? अरे उनका यह पागलपन है। वोट जनता करती है, हिंदू और मुसलमान नहीं।